प्रमोशन को लेकर मायूस होती खाकी, मायूस होते अफसर। ये कहानी जम्मू कश्मीर पुलिस में कोई नई नहीं है। हम ही आपको इसकी 4 कहानियां पहले भी बता चुके हैं और आज एक नई कहानी, मगर बात वही पुरानी। आखिर जम्मू कश्मीर पुलिस में लगातार प्रमोशंस का डिले होना कितने ज्यादा अफसरों को डीमोरलाइज कर रहा है, शायद ये ना जम्मू कश्मीर पुलिस विभाग समझ पा रहा है, ना गृह विभाग और ना जम्मू कश्मीर की सरकार। मगर कहीं ना कहीं आए दिन कोई ना कोई ऑफिसर इस बात को दबी जुबान में कैमरा के पीछे हमसे आकर जरूर उठा रहा है कि आखिर क्या कारण है इतनी लंबी नौकरी करने के बाद, क्राइम और आतंकवाद से लोहा लेने के बाद, जम्मू कश्मीर जैसी स्टेट जो अब यूटी है मगर हालात लगभग वैसे ही हैं, जो देश के लिए, जो जम्मू कश्मीर के लिए हमेशा से झंडा ऊंचा करके खड़े हैं, आखिर उन खाकी में जितने भी अफसर हैं उनकी प्रमोशंस को लेकर लगातार डिले होना, लगातार फाइल्स का लटकना आखिर कब तक चलेगा। बैच दर बैच ये दिक्कत बढ़ती ही जा रही है। हमने आपको 1992 बैच की स्टोरी भी दिखाई, 1995 बैच की स्टोरी भी दिखाई और 1998 बैच की स्टोरी भी। आज हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर बैच 2000, जिनकी नौकरी भी अब 25 साल हो चुकी है। और इस 25 साल में प्रमोशन के नाम पर उन्हें क्या मिला? केवल एक प्रमोशन। 2009 में ये लोग सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बने थे। तकरीबन इस समय अगर हम जम्मू संभाग की बात करें या कश्मीर में भी, तो सबसे ज्यादा जो एसएचओज हैं, जो सीनियर एसएचओज हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर्स, मैक्सिमम थानों में वो 2000 बैच के ही अफसर हैं जो अब इंस्पेक्टर बन चुके हैं। 272 लोगों का ये बैच था जिसमें कि सभी एग्जीक्यूटिव्स थे। मैंने आपको पहले भी बताया था, आर्म्ड के ऑफिसर अलग होते हैं जो बटालियंस में और आर्म्ड में काम करते हैं, और जो एग्जीक्यूटिव बैच होता है उनका काम होता है चौकी अफसर, फिर थानेदारी, और वहां से फिर प्रमोशन होकर जब वो डीएसपी बनते हैं तो अलग अलग विभाग जाते हैं। जब डीएसपी बन जाते हैं तो फिर वो गस्ट्री अफसर हो जाते हैं और उसके बाद उनको सब डिवीजन मिल जाए तो एसडीपीओ या फिर डीवाईएसपी क्राइम ब्रांच में, एसीबी में, ट्रैफिक में और अलग अलग विभागों में जाते हैं। मगर इस प्रमोशन के इंतजार में अब ये 2000 बैच के सब इंस्पेक्टर्स जो इंस्पेक्टर बन गए थे 2009 में, लगातार इंतजार कर रहे हैं। जो हमारे पास जानकारी है, जनवरी में 2025 में एक प्रोसेस शुरू हुआ था कि इन्हीं के जो अफसर हैं उनको अब डीवाईएसपी की प्रमोशंस देनी है। और जब प्रोसेस शुरू हुआ था तो सबसे पहले 40 लोगों की एक फाइल तैयार हुई थी। ये फाइल कुछ ही देर पहले पीएचक्यू से होम डिपार्टमेंट में भेज दी गई है। अब जो जानकारी आ रही है कि शायद इन 40 में से 20 को ही फिलहाल प्रमोट करके इंस्पेक्टर से डीवाईएसपी बनाया जाएगा और अभी 20 पेंडिंग रहेंगे। मगर अगर कुल मिला के देखा जाए तो ऐसा क्यों? अगर इस हिसाब से ही इनकी प्रमोशंस आगे होती रही तो फिर कम से कम अगले 5 या 10 साल लग जाएंगे इन 272 इंस्पेक्टर्स को डीवाईएसपी बनते हुए। तो फिर वही बात आ गई कि जब ये डीवाईएसपी बनेंगे तो इसके बाद का 2002 का बैच, 2004 का बैच, 2008 का बैच और 2010 का बैच, फिर जैसे ही इनकी प्रमोशन डिले होगी उनकी भी डिले होती जाएगी। हम आपको लगातार सीरीज में ही ये खबरें दिखाते रहेंगे और इनके इंसाफ के लिए हम भी आवाज उठाते रहेंगे। मगर आखिर कब तक, कितना समय लगेगा आखिर इन अधिकारियों को, इन ऑफिसर्स को प्रमोशन मिलने में? जो सोर्सेज हैं हमारे गृह विभाग में या जम्मू कश्मीर सरकार में, उनका ये कहना है कि जब 1995 का बैच डिले हुई उनकी प्रमोशंस, तो वहीं से अंदेशा लग गया था अब हर बैच की प्रमोशंस डिले होती जाएंगी। 2025 में ही आकर 1995 बैच के लोग जो हैं वो भी डीवाईएसपी बने हैं, यानी कि 30 साल की सर्विस में उनको अब दूसरी प्रमोशन मिली है जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में भी मामला बहुत बार उठा जम्मू कश्मीर पुलिस के लो रैंक्स और सब इंस्पेक्टर्स की प्रमोशन का, और हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि बहुत ज्यादा डीमोरलाइज करता है ये फैक्टर ऑफिसर्स के लिए कि वो समय पर प्रमोट नहीं हो रहे हैं।
कहीं ना कहीं खाकी जो लगातार आतंकवाद से लड़ती आई है, जो लगातार लॉ एंड ऑर्डर के लिए लड़ती आई है, क्राइम से लड़ती आई है, जम्मू कश्मीर सरकार के साथ साथ खाकी का यानी कि जम्मू कश्मीर पुलिस का रोल बहुत अहम रहा है जम्मू कश्मीर को एक नया जम्मू कश्मीर बनाने में, यहाँ से आतंकवाद का खात्मा करने में। मगर अगर एक अफसर समय पर प्रमोट नहीं होता है तो खुद समझिए वो जहनी तौर पे, दिमागी तौर पे कितना डीमोरलाइज फील करता है। जब वो डीमोरलाइज फील करता है तो वो अपनी ड्यूटी को उस सहज, उस एनर्जेटिक तरीके से नहीं कर पाता जो नॉर्मली उसे करना होता है या नॉर्मल ऑफिसर करते हैं। तो ऐसे में कारण क्या है? क्या सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती? और जो सोर्सेज का कहना है, जो हमारे सूत्र बताते हैं कि कहीं ना कहीं 2010 का जो JKPS बैच है, जम्मू कश्मीर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, उन्हें क्योंकि वो DYSP हैं, उनकी प्रमोशंस होनी है, उसको लेकर कहीं ना कहीं इनकी प्रमोशंस को पीछे रखा जा रहा है कि जब उन्हें प्रमोट करके SP बनाया जाएगा तो इन इंस्पेक्टर्स को DYSP बनाया जाएगा, क्योंकि DYSP बहुत ज्यादा अगर विभाग में हो जाते हैं तो उन्हें एडजस्ट करने में दिक्कत आएगी। हालांकि ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या ऑफिशियल फिगर नहीं है, ये हम आपको केवल सोर्सेज के हिसाब से बता रहे हैं, जिन अधिकारियों से हमने बात की, जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं, जो उन्होंने हमें बताया। मगर इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कोई जेन्युइन तरीका नहीं है। अगर सरकार की तरफ से कुछ डिले हो रहा है तो आखिर इन अधिकारियों की, इन ऑफिसर्स की क्या गलती है? इन्हें तो समय पर प्रमोशन मिलना चाहिए क्योंकि वो अपने प्रमोशन के हकदार हैं। अमूमन पहले 8 साल में एक सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर बनना होता है और उसके बाद अगले 8 साल में DYSP। मगर पहले 9 साल में ये लोग सब इंस्पेक्टर से तो इंस्पेक्टर बन गए, मगर उसके 15 सालों में इन्हें एक भी प्रमोशन नहीं मिली। और 2000 बैच का कोई भी अधिकारी जो सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बने थे, कोई भी ऑफिसर ऐसा नहीं है जो अभी तक DYSP बना हो। पहली फाइल अभी हाल ही में 40 ऑफिसर्स की PHQ पुलिस हेडक्वार्टर ने होम विभाग को भेजी है, होम डिपार्टमेंट को। अब ये फाइल कब अप्रूव होती है? क्या 40 के 40 लोगों को प्रमोट किया जाता है या जो जानकारी आ रही है कि 20 को ही किया जाएगा? मगर कहीं ना कहीं दिक्कत ऑफिसर दर ऑफिसर और बैच दर बैच बढ़ती जा रही है। और ऐसा भी है कि अगर आप एक साल में इन 40 को DYSP बना देते हो तो अगले जो करीबन 230 जिनकी संख्या होगी वो इंतजार में लगे रहेंगे और ऐसे में अगले 5-7 साल लग जाएंगे पूरे बैच को DYSP बनने में, फिर अगला बैच और फिर उससे अगला बैच। तो आखिर प्रमोशंस में कहीं ना कहीं लगातार डिले, लगातार दिक्कत होती रहेगी। तो आज की स्टोरी, आज की कहानी बैच ऑफ 2000 सब इंस्पेक्टर्स लगातार इंतजार में कि आखिर इन्हें भी प्रमोशन दी जाए। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? तो शायद ये इतना सीरियस मसला है जिस पर होम डिपार्टमेंट के मुखिया और खास तौर पे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को एक बार जरूर सोचना पड़ेगा। और उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, चाहे सुरक्षा या होम उनके पास नहीं है, आखिर इस बारे में तो वो भी विचार कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा मामला है जिसको एक बार दुरुस्त कर दिया जाएगा तो अगली प्रमोशन शायद टाइम से होती रहेगी। उम्मीद है आपको ये स्टोरी सही लगी होगी। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सरकार तक हमारी आवाज पहुंचे और जो कंसर्न ऑफिसर और डिपार्टमेंट हैं उनके पास तो हम पहुंचाएंगे ही। और उम्मीद करते हैं कि शायद इस बैच को समय रहते इंसाफ मिल जाए और टाइमली प्रमोशन लेकर ये लोग खाकी से ब्लू कैप पर आ जाएं। बहुत धन्यवाद।